हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस समय जो साड़ी वायरल हो रही है ना, ये वाली, इस पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके उसे डबल कटोरी में बनाना सीखेंगे। इसके बाजू पे जो हमने डिजाइन बनाया और पीछे के पल्ले में वो हमने वीडियो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, आप जरूर जाके चैनल पर देख लीजिएगा। और अब आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे अस्तर जो हमने लिया है वो 80 सेंटीमीटर का लिया है। आप अगर इस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर में कपड़ा पूरा हो जाएगा। अगर आपको स्लीव लंबी बनानी है तो आप 1 मीटर का अस्तर ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, तो अस्तर को फोल्ड करना सीखते हैं। ये हमारे अस्तर की चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो हम अस्तर को देखिए लंबाई से पहले फोल्ड करते हैं इस तरीके से। हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच तैयार रहेगी। 1 इंच हम इसमें मार्जिन का प्लस करके लेंगे। और चौड़ाई में कपड़ा कितना लेना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 36 है। डबल में हम कपड़ा कट कर रहे हैं तो उसका आधा लेंगे, यानी 18 इंच हमारी चेस्ट है। और 3 इंच इसमें हमने मार्जिन का प्लस करके लिया है। 21 इंच पे हमने कपड़े को इस तरीके से मार्क करके कट कर लेना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का कपड़ा निकल रहा है। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें हम स्लीव की कटिंग और कटोरी की कटिंग करेंगे। अभी देखिए ये हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसको 4 फोल्ड में कर लेते हैं ऐसे। फिर से यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई क्लियर कर लेंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच तैयार है। 1 इंच पीछे के पल्ले के लिए मार्जिन लेना है और फिर 1 इंच और हम आगे के पल्ले के लिए लेंगे। पीछे के लिए हमने 14 इंच लिया है और आगे के लिए 15 इंच। इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज की लंबाई ले लेनी है। इतना कपड़ा हम मार्क करके निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो कपड़ा है 4 फोल्ड में है, सामने और पीछे पल्ले के लिए। अब हम सबसे पहले लेंगे अपना शोल्डर। तो देखिए पीछे का पल्ला हमारा डीप है, इसलिए हम आगे के पल्ले के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच हमने शोल्डर का लिया है। 5.5 इंच हम आर्म होल का लेंगे। चेस्ट फ्रंट हमारी जो है 36 इंच की है, तो उसका चौथाई हम ले लेंगे 9 इंच। इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करके लेंगे। आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 7.25 इंच है। 1 इंच टक्स का है और 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से हमें अपने कमर की मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट जो है हमें गले के अकॉर्डिंग मार्क करना होता है। इसीलिए अभी हमें सारी मार्किंग चेंज करनी होगी जब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। अगर आप शोल्डर और आर्म होल को समझ गए कि आपको कितना कट करना है गले के अकॉर्डिंग, तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2 इंच अंदर की साइड लेके हम आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद हम इस लाइन को हाफ करेंगे, देखिए ऐसे। अब हमने इस कोने पे जितना है उतना इस कोने पे नाप लेना है और फिर आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप हम अंदर वाली लाइन पे देंगे। इसके बाद देखिए आपको आर्म होल का राउंड जरूर नाप लेना है। इसी राउंड पर आपका स्लीव सेट होता है और स्लीव अगर अच्छे से सेट हो गई तो फिटिंग बराबर आएगी। यहाँ पे हमारा आर्म होल राउंड जो है 15.5 इंच है, यानी 7.5 इंच से 2 पॉइंट और एक चीज और आपको करना है, आर्म होल पे आप नीचे की साइड ना 0.25 इंच यानी कि पाव इंच थोड़ा सा नीचे जाकर आपको शेप देना है। इसे यहाँ पे जो सल आता है झोल वो नहीं आएगा, जो कपड़ा सिकुड़ता है ना वो नहीं सिकुड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट आएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए गले की साइड डाउन कर रहे हैं हम। अभी इसको डाउन कर लेते हैं, इससे हमारा कपड़ा जो है अलग हो जाएगा, कटिंग करने में आसानी रहेगी। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे तो हमारा फ्रंट और बैक यहाँ से अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सामने का पल्ला अलग कर लेंगे और पीछे का पल्ला अलग। अब देखिए पीछे के पल्ले में क्या चेंजेस करने हैं। पीछे के पल्ले में हम 5 इंच का शोल्डर लेंगे। आगे के पल्ले में हमने 6 इंच लिया था, पीछे के पल्ले में हम 5 इंच लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पीछे का जो गला है वो डीप है। डीप गले में शोल्डर को माइनस कर देंगे तो हमारा शोल्डर जो है उतरेगा नहीं गले से। आर्म होल जितना है हमें उतना ही रखना है। लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। अब थोड़ा सा देखिए आर्म होल को हम इस लाइन पे लाकर मिलाएंगे। ये देखिए अब हमारा आर्म होल परफेक्ट हो गया है। अभी देखिए जहाँ पे हमने शोल्डर माइनस किया है ना, वहां से शोल्डर पट्टी लेंगे तो 2 इंच की शोल्डर पट्टी तैयार रखेंगे। 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, यानी 3 इंच हमने शोल्डर पट्टी रखी है। अब हमारे गले की चौड़ाई हमको मिली है 2 इंच की। 2 इंच गले की चौड़ाई हमने ली है। 10 इंच गले की लंबाई हमारी है। नीचे की साइड हम 3 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, आप 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। गले का जो शेप है वो बाद में मार्क करेंगे। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको आर्म होल के पास स्केल रखना है। अगर गला आर्म होल से नीचे जा रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पाव इंच शोल्डर को
कम कर देना है। अगर आप ये सारी मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स ना, तो आपका चाहे जितना बड़ा गला हो जाए, आपका शोल्डर एकदम परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें समझ लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा, आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं पड़ना है। बस हम आपको क्लियर करने के लिए सारी बातें बताते हैं, अगर आपको सही लगती है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा अगर आप समझ लेंगे तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल, शोल्डर तो क्लियर कर लिया है, अभी हमें चेस्ट को भी कम करना है क्योंकि गला डीप है। जब गला डीप होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो चेस्ट भी हम हाफ इंच कम कर देंगे, यानी हमारी चेस्ट जो है 9 इंच की है, तो हम उसे 8.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंच चेस्ट को कम कर देना है, इस तरीके से। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट जैसे हमने मार्क किया था उतना ही सारा चीज़ रहेगा, उसका शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट सारी चीज़ें उतनी ही रहेंगी। बैक पार्ट में गला डीप था, इसलिए डीप के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें कम करनी पड़ी हैं। अभी एक चीज़ और हमें करना है, डीप गला है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हाफ इंच ऊपर उठा के मार्क करना है। ये भी जब आपका डीप गला है तभी करना है। बैक पार्ट में ये वाला कटिंग आपको कर देना है। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए देखिए इसको, इसमें हम टक्स भी लगा लेते हैं। देखिए सेंटर से फोल्ड करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे, पीछे की जो टक्स लगती है। अब बैक पार्ट को साइड में रखते हैं, अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जो 1 इंच का मार्जिन है ना उसको मार्क कर लेना है। ये बेल्ट का मार्जिन है, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमें मार्जिन वगैरह तो लेना ही पड़ेगा। शोल्डर 6 इंच है, आर्म होल जितना है उतना ले लेना है। यहाँ पर 6 इंच नाप के लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आर्म होल पे आपको गहराई भी देनी है, पर गहराई हम अभी नहीं देंगे, कटोरी की मार्किंग करते समय देंगे, क्लियर करेंगे कि कितने पे आपको गहराई देनी है। और अगर आप अभी देना चाहते हैं तो 1 इंच अंदर लेके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी शोल्डर पट्टी हमने पीछे की साइड रखी थी उतना ही ले लेना है, यानी 3 इंच हम शोल्डर पट्टी रखेंगे। तो हमारा गला जो आएगा वो 3 इंच का आएगा। गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे, आप गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, और हम राउंड गले का शेप बना लेंगे। देखिए आप गले का शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शेप बना लिया है। अब हम टक्स पॉइंट और बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे। तो देखिए जितनी आपकी चेस्ट होती है ना उसका चौथाई प्लस 1 इंच हम टक्स के लिए लेते हैं। चेस्ट हमारी 9 इंच है तो हमने 10 इंच पे टक्स पॉइंट, और टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे हमें बेल्ट की लाइन को मार्क करना होता है। आपका जो भी साइज है आपको इस तरीके से मार्क करना है। अब देखिए जो बेल्ट की लाइन है ना उस पे हम 1 इंच ऊपर लेंगे। टक्स की चौड़ाई 3.5 इंच और 1 पॉइंट लेंगे, जितना आपका चेस्ट हो उसका 10वां आपको लेना है, और फिर बेल्ट का शेप दे देना है। यहाँ पर भी हम देखिए हाफ इंच ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से शेप बना देंगे। अभी हमने अपना बेल्ट जो है मार्क कर लिया है, पर बेल्ट पर फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे। तो कमर 7.25 इंच है, 1.5 इंच हमने मार्जिन का लेना है, हाफ इंच हुकाई का ले लेना है। तो बेल्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो बेल्ट की कटिंग कर लें, या फिर आप कटोरी की मार्किंग करने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो हम अभी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हमने बेल्ट क्लियर कर लिया है, अब हम कटोरी का साइज लेंगे। तो कटोरी हम लेते हैं चेस्ट का छठा, यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 है, उसका छठा हम लेंगे तो 6 इंच आएगा। 32 साइज में आप 5 इंच की कटोरी ले सकते हैं, 34 साइज में 5.5 इंच की, 36 में हमें 6 इंच की कटोरी लेनी है। तो इस तरीके से आपको अपनी कटोरी का साइज निकालना, जितना आपका चेस्ट होता है ना उसे आप 6 से डिवाइड कर दें, कटोरी का साइज निकल आएगा। 40 चेस्ट साइज तक आपको इस तरीके से निकालना है। गले के पास देखिए हम 1 से 1.5 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे, और फिर यहीं से कटोरी का शेप बनाएंगे। देखिए आपको कटोरी का शेप एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप फ्रेंच कर्व ले लें, आपको ये फ्रेंच कर्व बहुत ही मदद करता है शेप देने में। तो इस तरीके से आप देखिए लाइन पे रखेंगे कर्व को, और फिर इसका शेप बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि कटोरी का शेप कितना परफेक्ट फ्रेंच कर्व ने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, जब कटोरी का शेप आप बना लेते हैं तो कटोरी के पास देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है, जो आर्म होल का कॉर्नर है ना वहाँ पे मिलाते हुए 2.5 इंच आपको रखना है। सभी साइज के लिए फिक्स होता है। 2.5 इंच रखने के बाद जो बचता है आप गहराई में दे दें। देखिए कितने आसानी से आपकी गहराई भी निकल आई है। तो आप ना इस तरीके से कटिंग करें, ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। बस थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला है।
यहाँ पे हमने गहराई भी दे दी। अब हम कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। देखिए अभी हम तो सिंगल कटोरी कटिंग कर रहे हैं, पर इसे सिलाई करते समय हम डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी किसी को ना डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में झंझट लगती है और सिंगल कटोरी ब्लाउज की नोक उन्हें पसंद नहीं होती है। तो आप सिंगल कटोरी की कटिंग करके डबल कटोरी आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हमने कटोरी की कटिंग तो कर ली है, पर कटोरी में हमें पफ चाहिए। पफ के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको ले लिया है। आपको कटोरी ना एक कॉर्नर पे रखनी है जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल होता हो, खिंचता हो। वहाँ पे हमने निकली हुई कटोरी को देखिए इस तरीके से रखना है और पहले एज टीज जैसी हमारी कटोरी है इसको उतार लेना है। देखिए हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, कटोरी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच ले लेना है हुकाई का। 1/2 इंच से थोड़ा कम भी ले सकते हैं काक लाइन। तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच हुकाई का ले लिया है। अब हम कटोरी का साइज बढ़ाएंगे। आपको इंची टेप को इस तरीके से सेट करके रखना है, जितना आपका चेस्ट हो ना उसका साइज आपको रखना है। यहाँ पे हमारा चेस्ट 9 इंच है, तो हमने 9 इंच कटोरी का साइज रखना है। इधर की साइड से हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे और इधर की साइड के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमारी जो कटोरी निकली हुई है उसको इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब हमने इसी शेप को उतार लेना है। देखिए आसानी से शेप भी बन जाता है और परफेक्ट शेप आता है। इसको यहाँ तक मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। अब इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे जहाँ पे 9 इंच आ रहा है। इसको हम इस तरीके से हाफ करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। जहाँ पे सेंटर आया वहाँ से 1.5 इंच नीचे ले लेंगे। सिंपल, आपको यही करना है। इसके बाद इसको लाके हम यहाँ पर मिला देंगे और इसको यहाँ पर लाके मिला देंगे। अगर आपको यहाँ का साइज बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमें परफेक्ट लग रहा था तो हमें इधर कुछ भी नहीं बढ़ाना है। अब जैसी हमारी कटोरी है ना, इसको हम कट कर लेते हैं। आप लोगों का कमेंट आता है कि जब हम कटोरी ज्वाइंट करते हैं तो कटोरी बढ़ जाती है। अगर कटोरी बढ़ रही है फ्रेंड्स, तो कटोरी आप थोड़ा बहुत कट कर सकते हैं, पर साइड का पार्ट बिल्कुल भी नहीं कट करना है। अब हम कटोरी पे टक्स लगाएंगे। देखिए इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे। कटोरी का हमारा साइज 6 इंच का था, तो 6 को हम हाफ करेंगे। यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। जितना बच रहा है वो हमारी टक्स की सिलाई में जाएगा। देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। कट लगा लेते हैं। तो इतने पे हमने अपनी टक्स लगा लेनी है, फिर हमारा कटोरी जो है परफेक्ट आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने कटोरी की कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब इस पर सिलाई करते समय इसको हम डबल कटोरी बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितने आसानी से डबल कटोरी बनती है और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। अब हमारे पास है जो देखिए अस्तर बचा है, इस पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो छोटी स्लीव इसमें बड़ी आसानी से हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपको एल्बो स्लीव बनानी है तो इस साइज के लिए भी आपको 1 मीटर का अस्तर लेना होगा। तो अब हम कटिंग करते हैं स्लीव की। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है, स्लीव की चौड़ाई के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है जितना हमारा चेस्ट होता है, यानी 9 इंच हमारी चेस्ट है तो हम 9 इंच पे कपड़ा लेंगे। 1 इंच लंबाई में पहले हम मार्जिन मार्क कर लेंगे। इसके बाद स्लीव की लंबाई हमारी 3.5 इंच है, तो हम 2.5 इंच डाउन करेंगे। डाउन का मार्क लगाएंगे शेप देने के लिए। अब हमने लेना है स्लीव का मोहरी। तो हमारी स्लीव की जो मोहरी है वो 5.5 इंच 2 पॉइंट है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लेना है इस तरीके से। इधर की साइड देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल का राउंड हमारा जो है वो 15.5 इंच है, तो हमें 7.5 इंच पर 2 सूत यानी 2 पॉइंट और ले लेना है। इसके बाद हम यहाँ से शेप बना देंगे। देखिए स्लीव कितने परफेक्ट तरीके से मार्क हो गई फ्रेंड्स। मार्जिन हम यहाँ पर भी 1.5 इंच ही रखेंगे जितना हमने अपने पार्ट में रखा है। लाइन को मिला देंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे स्लीव में कहीं पे भी जोड़ नहीं आया, परफेक्ट तरीके से स्लीव की कटिंग हो गई है। तैयार पे कट लगा लेंगे और 1/2 इंच की गहराई का भी मार्क लगा लेंगे फ्रेंड्स। गहराई अभी हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि गहराई अगर आप पहले कट कर देते हैं ना तो सिलाई करते समय आपका कपड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, तो आपको दिक्कत हो जाती है। अब हमने अस्तर को कपड़े पे रख के कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने सारे पार्ट को अस्तर के साथ ज्वाइन कर लिया फ्रेंड्स। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम थोड़ा बहुत काम पहले ही कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कटोरी पे टक्स की सिलाई करेंगे। तो हमने जो कट लगाया हो उसी पर सिलाई करना है। सिलाई को नीचे ऊपर लॉक कर देना है और अच्छे से सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारी सिंगल कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से बनी है। अब इसे डबल कटोरी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमें से इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना, जहाँ तक हमारा टक्स है फिंगर से प्रेस कर देंगे, निशान पड़ जाएगा। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। सिलाई आपको एकदम बारीक लगानी है, एक पैर के मार्जिन के बराबर।
और यहाँ जहाँ पे टक्स है ना वहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंड देकर सिलाई करनी है, बिल्कुल भी नोक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम नोक ही खत्म कर रहे हैं, नोक आएगी तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने हल्का सा राउंड लिया यहाँ पे, देख सकते हैं, ये देखिए। और जब हम इसको पलटेंगे ना फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि इसका लुक कितना अच्छा आता है, और पहनने के बाद तो फिटिंग भी परफेक्ट ही आएगी। आपको हम अभी फिटिंग भी दिखाएंगे आगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोक के पास आपको ध्यान देना है, राउंड करना है, बिल्कुल भी नोक नहीं आनी चाहिए। देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको साइड वाले पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। देखिए गले की साइड से आपको ज्वाइंट करना है, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से सिलाई करनी है। अगर थोड़ा बहुत आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो आप नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा खींच सकते हैं, पर खींचना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम है तो खींच सकते हैं। देखिए कटोरी का पार्ट हमारा बढ़ रहा है अभी भी, देखिए। तो कटोरी का पार्ट अगर आपका बढ़ रहा है ना तो आप उसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। साइड के पार्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए कटोरी कितने परफेक्ट तरीके से हमारी बैठ गई है फ्रेंड्स। हम आपको पूरी सिलाई दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा स्पीड में करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से बना लिया है, जॉइंट देखिए हमारा बराबर से है। और अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो कपड़ा हमारा थोड़ा सा हल्का था फ्रेंड्स, तो एक अस्तर हमने बेल्ट वाले कपड़े के साथ ज्वाइन किया है, एक अस्तर वाला बेल्ट हमने और कट किया है। तो इसे हम नीचे से सिलकर पलटेंगे, क्योंकि बेल्ट को हम पलट कर लगाएंगे, हमें तुरपाई नहीं करनी है। दोनों को आमने सामने रखकर सिलेंगे ताकि हमारा पार्ट जो है उल्टा ना हो। जब भी हम दो पार्ट की सिलाई करते हैं तो आमने सामने रखकर सिलते हैं तो हमारा पार्ट जो उल्टा नहीं होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए पलट करके हमने एक सिलाई अस्तर की साइड और चला लेनी है, ऐसे। और अब हम इसको फोल्ड करके एक सिलाई रफली चलाएंगे, यानी बड़ी बखिया वाली, ताकि जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो ना उसको हम कट कर सकें। अब हम बेल्ट को कटोरी में ज्वाइंट करेंगे। तो पहले आपको रख के देख लेना है, अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसको सही कर लें टक्स से। इसके बाद देखिए बेल्ट को आपको ना हमेशा आर्म होल की साइड से जोड़ना है, इससे आपका जो बेल्ट का नोक है ना एकदम परफेक्ट बैठेगा। सिलाई बाहर की साइड ही रखनी है, टक्स वाले पार्ट को फोल्ड कर देना है। ये देखिए बेल्ट हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरीके से रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को साथ में पकड़ लेंगे। इससे हमारी जो सिलाई है वो अंदर हो जाएगी और फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो इस तरीके से आपको बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए अब हम बेल्ट को पलट लेंगे, यहाँ से बेल्ट को निकालेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारे बेल्ट की सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। आप देखो कि हमारा पार्ट कितना परफेक्ट बना है। हल्का फुल्का अगर आपको कहीं से कम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, हमने कट कर दिया है। शेप देखिए परफेक्ट आ गया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से बना लेंगे, दोनों को हम रख के देख लेंगे, जॉइंट सभी बराबर होने चाहिए। इसके बाद हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए कपड़े की पट्टी लगा रहे हैं, इस साइड हमें हुक की आई बनानी है। पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पट्टी में भी हमने अस्तर लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कपड़ा पतला है इसलिए हम अस्तर लगा लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा मजबूत यानी कि परफेक्ट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। बटन पट्टी हमने लगा ली है जिसमें हम हुक की आई बनाएंगे। एक सिलाई बीच में और चला लेंगे और हल्का सा गले की शेप में कपड़ा ज़्यादा लगा हमने कट कर लिया है। दूसरी साइड हम अ, अस्तर की पट्टी लगाएंगे, जो कि हम ऊपर से सिल के नीचे पलट देते हैं। देखिए इस तरीके से सिलाई की वीडियो थोड़ी सी हमने स्पीड में करी है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग बोर होने लगते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को देखिए हुकाई की पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम गले पे अस्तर की पट्टी लगाएंगे। हम यहाँ पर पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पट्टी को हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे और पट्टी बिल्कुल भी आपको खींचनी नहीं है, लूज रखनी है। अगर पट्टी खींच जाएगी तो जब इसको आप पलटेंगे ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी गले पे। अब हमने पलट करके एक सिलाई पट्टी के ऊपर और चलानी है। इसी तरीके से दोनों गले पे हम पट्टी लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने अपना बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट पे फ्रंट का पार्ट इस तरीके से मिला के रखना है। देखिए यहाँ का पार्ट बराबर होना चाहिए। हल्का सा देखिए हमारा इसमें बढ़ रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं। बराबर रहेगा तो स्लीव ज्वाइंट करते समय हमारी स्लीव का जो ज्वाइंट होता है वो बराबर से आएगा। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमने देखिए शोल्डर को ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखिए हमारा बराबर है, शोल्डर भी हमारा बराबर है।
बस अगर आपका बीच का पार्ट बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि बीच में जो होता है वो ना पफ होता है, तो आप खींचेंगे तो बढ़ेगा ही। अब हमने जो पट्टी लगाई, पट्टी को थोड़ा-सा बाहर की साइड रख के ही शोल्डर जॉइन करेंगे। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से जॉइन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको अपने फ्रंट पार्ट को रखना है, नीचे से बराबर रखना है। देखिए, यहाँ से हमारा बराबर है, साइड से बराबर है, आर्म होल की साइड भी बराबर है और शोल्डर भी हमारा बराबर है। तो हम जॉइंट कर लेंगे शोल्डर को। तो आपको इसी तरीके से अपना सारा पार्ट नाप के शोल्डर जॉइन करना है। अगर आपका पार्ट छोटा-बड़ा हो जाता है, तो फिटिंग लगाते समय सिलाई बराबर से नहीं आती है। तो आपको सारे पार्ट को पहले ही नाप करके जॉइन करना है। यहाँ पे देखिए हमने पट्टी को पलट लिया है, ये देखिए सिलाई हमारी अंदर हो गई है। अब हम स्लिप को जॉइन करेंगे। तो स्लिप जॉइन करने से पहले आप देखिए, पहले देख लीजिए कि हमारा परफेक्ट शेप आया है कि नहीं। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारा बराबर है, शेप परफेक्ट है। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का पहले हम छोड़ के, 1.5 इंच मार्जिन हमने लिया था ना, तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल को भी नाप लेंगे। देखिए आर्म होल की गोलाई भी हमारी परफेक्ट है। इसके बाद अब हम स्लिप जॉइन करेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको स्लिप जॉइन करनी है, नहीं तो आपका स्लिप बराबर से नहीं आएगा। और स्लिप अगर बराबर से नहीं आया फ्रेंड्स, तो फिटिंग लगाने में दिक्कत हो सकती है। आपका जो स्लीव का गोलाई है और आर्म होल का गोलाई है, दोनों बराबर से बैठना चाहिए। तो देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ गया फ्रेंड्स। तो आपको पहले ही नाप लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, इधर की साइड भी हमारा बराबर है, तो इस तरीके से आपको स्लीव को जॉइंट कर लेना है। स्लीव की सिलाई को हम डबल कर लेंगे और दोनों साइड स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना मुश्किल हो जाता है, फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से बता सकूँ। तो यहाँ पे फिटिंग लगाने के लिए हमने बैक पार्ट के सेंटर पे मार्क लगाया है। बैक के सेंटर पे फ्रंट का सेंटर रखना है, स्लीव का जॉइंट मिलाना है और पहले सीधी सीधी साइड से सिलाई करनी है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको उल्टा करके उल्टी साइड से भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो फिटिंग को इस तरीके से नाप लें। देखिए हमने अभी फिटिंग पहले ही नाप के रखी हुई है, जहाँ पे हमने कट लगाया उसी पे सिलाई लगाएंगे। स्लिप की मोहरी और कमर आपको नापना है, चेस्ट नापने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको सिलाई को सीधा लगाना है। ब्लाउज में सीधी सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल भी सिलाई हमारी टेढ़ी नहीं आनी चाहिए। अगर सिलाई सीधी आई है तभी ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी। जहाँ पे आपकी सिलाई आ रही है आप सिलाई लगा दीजिए, फिटिंग अपने आप ही आ जाएगी अगर आपने कटिंग अच्छे से करी है तो। दोनों साइड हम देखिए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। ब्लाउज का हमारा ये फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।